व्हाट्स द डिफरेंस? हमारे पास क्या फूड सेफ्टी? फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी इज हाउ फूड इज हैंडल टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस। फूड सेफ्टी ये है कि ग़िज़ाइयत को कैसे हैंडल करें। हैंडल करने का मकसद क्या है? टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस, यानी ग़िज़ा की वजह से कोई बीमारी ना फैले, इसलिए हम फूड सेफ्टी करते हैं। फूड सैनिटेशन इज द क्लीनेस ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी। फूड सैनिटेशन क्या है? हमारे पास एक सफाई का निज़ाम है, जिसमें हमारे पास एक इक्विपमेंट के तौर पे हम कर सकते हैं, और ये क्या है, एक सहूलत के तौर पे हम फूड को सैनिटाइज करते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो, टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस के लिए हम करते हैं। दीज आर व्हाट दीज आर हेल्दी फूड। क्या है? वेजिटेरियन फूड, ऑर्गेनिकली ग्राउंड with no additives, eaten for its dietary values and benefit to health। वेजिटेरियन फूड जो है वो क्या है? वो ऑर्गेनिक जानते हो, ऑर्गेनिकली, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं ना, ऑर्गेनिकली ग्राउंड हो जाते हैं। सही है। इसमें कोई विद नो एडिक्टिव का मतलब है खालिश होते, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो हमारे पास ईटन फॉर इट्स डाइटरी वैल्यूज एंड बेनिफिट्स टू हेल्थ, क्योंकि हम इसको लेते हैं, खाते हैं, और इसका मकसद क्या है? इसके बेसिकली मकसद वो बेनिफिशियल होते हैं फॉर व्हाट? फॉर द हेल्थ। सही है। तो ईटन फॉर इट्स डाइटरी वैल्यू, यानी इसका मतलब ये है कि हम डाइटरी वैल्यू का मतलब ग़िज़ाइयत के तौर पे हम लेते हैं, और जो बेनिफिशियल होते हैं फॉर व्हाट? फॉर योर हेल्थ। हेल्दी फूड क्या है? एनी फूड बिलीव टू बी गुड फॉर यू। हर वो ग़िज़ा जो आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा हो, स्पेशली हाइयर इन फाइबर, हाई एंड फाइबर हो, जिसमें हाई फाइबर डाइट हो, जिसमें हमारे पास खास तौर पे जैसे स्पगोल वगैरह है। सही है। हाई फाइबर हो, और इसके अलावा नेचुरल विटामिन होते हैं, फ्रक्टोज वगैरह, ये हमारे पास क्या है? इट्स गुड फॉर यू। हेल्दी फूड्स में रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। हेल्दी फूड जो है, जैसे स्पगोल, हम क्या करते हैं? स्पगोल की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, क्योंकि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया लीड टू कार्डियक डिजीज, और इससे मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाइयत करा वो बीमारियां करा सकती है। Usually, if we have the high fiber diet in our diet, so we can prevent the hypercholesterolemia। If we prevent the hypercholesterolemia, अगर हम hypercholesterolemia से हम परहेज कर सकते हैं, then the cardiac disease और other disease से हम बच सकते हैं। Reduce atherosclerosis, अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो atherosclerosis कम होगी। आर्टरीज वगैरह में क्या है? स्क्लेरोसिस बनना है, या कोई चर्बी वगैरह का जमने को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एंड रिस्क फॉर स्ट्रोक, जो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या, स्ट्रोक की वजह से स्ट्रोक का बायस बन सकती है, जिसको हम पालेज वगैरह कहते हैं। हाइपर फाइबर डाइट जब हम कर लेते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से, हाई फाइबर डाइट की वजह से आपका ग्लूकोज वगैरह, यानी शुगर वगैरह कंट्रोल होती है। हार्ड प्रोग्रेशन ऑफ आर्थ्रोस ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? यानी हड्डियों में, हार्ट का मतलब क्या है? हार्ट प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोपोरोसिस को रुकवा देती है। सही है, या रुकवा देती है। मीन ये ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब बोन्स वगैरह में पोर्स बनना है। जब पोर्स वगैरह बनते हैं तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इससे अगर हम हाई फाइबर डाइट देंगे और नेचुरल विटामिन लेंगे और फ्रक्टोज लेंगे, सो दिस can prevent the hypercholesterolemia, and this will prevent the atherosclerosis, this can prevent the stroke, and this can also also decrease the progression या decrease the rate of osteoporosis and reduce the risk of infection की वजह, आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, रिस्क को कैंसर से भी बचा सकता है। एग्जाम्पल में एप्पल्स है, बीन्स है, कैरोट्स है, क्रैनबेरी जूसेस है, फिश है, गार्लिक है, गिंगर है, नट्स है, ओट्स है, ओलिव ऑयल है, सोई फूड्स है, और टी है, योगर्ट है। कोई इस तरह इसकी मीनिंग बता सकते हैं कि एप्पल तो पता है, बीन्स का भी पता है, सही है। क्रेनबेरी जानते हो? क्रेनबेरी जानते हो या नहीं? पता ही नहीं है। यस सर। वो खास किस्म के बेरीज होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसको हम खाते हैं, क्रेनबेरी जूसेस। और ये पता है आपकी क्रेनबेरी, वो उसके नाम से भी आते हैं, जो जो आपके गुर्दों के लिए भी होते हैं, जो एसिडिटी को कम कर देते हैं। इसके अलावा गार्लिक जानते हो? गार्लिक किसे कहते हैं?
सर लहसुन वगैरह को क्या? गार्लिक कहते हैं, इसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं। और गिंजर किसे कहते हैं? गिंगर, अदरक सर। सही है। अदरक वगैरह ये भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा नट्स वगैरह जानते हो? ओट्स किसे कहते हैं? व्हाट्स मीन बाय ओट्स? सही है। जू जानते हो? यस। सही होना रखेल। बचते मना ओलाइव ऑयल, वो तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ओलाइव ऑयल। हम्म। इसको जैतून, जैतून। जैतून का तेल। और सोई फूड किसे कहते हैं? व्हाट्स मीन बाय सोई फूड? हाँ, सोई फूड क्या ये है? पता नहीं सोयाबीन था। वगैरह से निकल गया। टी पता है, यूगर्ट का पता है ना? यस है ना? सर। दही। सही है। दही। इसका फिर हेल्दी फूड हमने बता दी, तो दोबारा हमने रिपीट कर दिया। बेसिक फॉर हैंडलिंग फूड सेफ्टी, वो क्या बेसिक वो है जिसकी वजह से हम फूड को सेफ बना सकते हैं? इसका क्या हैंडलिंग है, कैसे हम इसको कर लेते हैं? यानी वॉश हैंड्स एंड सरफेस ओपन। आप क्या करते हैं? हैंड्स, हाथों को जब भी किसी फूड को ले लेते हो तो पहले हाथ धो लेते हैं, क्योंकि आपके हाथों की जरासीम इसके साथ वो ना हो। और इसके अलावा सरफेसेस को, जहां पर ये सब्जी रखते हो वहां उस एरिया को साफ करते हो। सेपरेट, डोंट क्रॉस कंटामिनेशन, मीन ये कोई गंदगी वगैरह है इसको सेपरेट करना है। कुक, कुक टू प्रॉपर टेम्परेचर, खास टेम्परेचर से करने, क्योंकि हम सब्जियों को हल्के टेम्परेचर से पकाते हैं, क्योंकि इसके में जो विटामिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसकी जो अहमियत होती है, जो प्रॉपर्टी है, वो लॉस कर लेते हैं अगर हम हाई टेम्परेचर से पकाते हैं। इसको चिल रेफ्रिजरेट करते हैं हम, जो भी ग़िज़ाइयत हम फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए हम सेव कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। शॉपिंग क्या है? परचेज रेफ्रिजरेटर और फ्रोजन आइटम्स आफ्टर सेलेक्टिंग योर नॉन प्रेशेबल्स। प्रेशेबल्स का मतलब क्या है? नॉन प्रेशेबल्स का मतलब वो चीजें जो खराब ना हो। प्रेशेबल्स का मतलब खराब होना। हम हमेशा ऐसी चीजों को सेलेक्ट करेंगे जो खराब ना हो या खराब होने का अंदेशा ना हो। नेवर चूज मीट और पोल्ट्री एंड पैकिंग दैट इज थॉर्न और लीकिंग। हम कभी भी ऐसे गोश्त या पोल्ट्री जो पैक वगैरह में होते हैं, अगर उसकी तेली पटी हुई हो, आपने देखा होगा जो हाई वहां पर जो मैक्रो वगैरह उसमें होते हैं, वो पैकिंग में आते हैं ना। अगर वो बोले अगर उसकी तेली खुली हुई हो या कोई लीक वगैरह करते हो तो ऐसे चीज या मीट या पोल्ट्री आइटम नहीं लेंगे। डू नॉट बाय फूड फूड फास्ट सेल बाय यूज बाय और अदर एक्सपायरेशन डेट्स। क्या मतलब है? इसका मतलब है ये से कोई चीज जो है, डू नॉट बाय फूड फास्ट, इसका मतलब ये ऐसे ग़िज़ा नहीं लेना है जिसका मैन्युफैक्चर डेट जो है वो, यानी एक्सपायर वगैरह ग़िज़ाइयत नहीं लेना है। सबसे पहले इसकी एक्सपायरी वगैरह देखना है। स्टोरेज क्या है? ऑलवेज रेफ्रिजरेट प्रेशेबल फूड विद इन 2 आवर्स। जो आपको पता है कि ऐसी चीज जिसके खराब होने के चांसेस हो, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेशेबल फूड है। 2 घंटे के अंदर अंदर रखनी चाहिए। जैसे अगर मीट वगैरह लाते हो वो खराब हो जाते हैं ना, अगर आप इसको कूलर रखते हो तो सबसे एकदम वो करते हो विद इन 2 आवर्स आप उसको क्या करते हो? रेफ्रिजरेटर में रखते हो। 1 आवर when the temperature is about 90 Fahrenheit। अगर आपका टेम्परेचर 90 पर है, इसका डिग्री सेंटीग्रेड कितना बनेगा? अगर इससे ज्यादा हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको रेफ्रिजरेट करना चाहिए। चेक द टेम्परेचर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर विद एन अप्लायंस थर्मामीटर। इसका थर्मामीटर लगा होता है तो आप टेम्परेचर भी देख लेते हो कोई ज्यादा या कम तो नहीं है। द रेफ्रिजरेटर शुड बी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सही है। और बिलो द फ्रीज, और फ्रीजर के लिए आप कितना करते हो? 0 से कम या 0 पे रखते हो। कुक और फ्रीज फ्रेश पोल्ट्री, फिश, ग्राउंड मीट। ग्राउंड मीट किसे कहते हैं? जो कच्चा गोश्त वगैरह है, ग्राउंड मीट इसको कहते हैं। बोले फ्रेश पोल्ट्री, पोल्ट्री में मुर्गन ग़िज़ाइयत, फिश वगैरह। ग्राउंड मीट का मतलब कच्चा गोश्त। और वेराइटी मीट्स विद इन 2 डेज, आपको तकरीबन 2 दिन तक रख सकते हैं। अदर बीफ वगैरह ले के लिए 3 to 5 डेज तक आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो। ये बोले कि प्रेशेबल फूड सच एज मीट, अगर वो खराब होने वाले ग़िज़ाइयत में जैसे गोश्त है, पोल्ट्री है, शुड बी रेप सिक्योरली टू मेंटेन। ये बोले इसको रेप करना चाहिए। रेप का मतलब बंद करना चाहिए किसी तेली में, फिर फ्रीजर में रखना चाहिए। टू मेंटेन क्वालिटी, किसका क्वालिटी मेंटेन रही। और कोई जूस वगैरह यानी मीट से कोई जिसको खून वगैरह जो है वो ना फैले। सही है। वो खून वगैरह जो है फ्रीजर वगैरह में ना फैले, क्योंकि इसकी बदबू स्मेलिंग वगैरह आ जाती है।
प्रिपरेशन क्या होता है? ऑलवेज वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड। जब भी आप किसी भी फूड को हैंडल करते हो, बिफोर एंड आफ्टर जो है आप हाथों को अच्छी तरह धो लेते हो। डोंट क्रॉस कंटामिनेट, कोई भी गंदगी ना फैले। कीप रॉ मीट, रॉ मीट का मतलब क्या है? रॉ मीट कोई जानता है? व्हाट्स मीन बाय रॉ मीट? कच्चा गोश्त सर। हाँ, तो कच्चा गोश्त वगैरह है, पोल्ट्री, फिश और अदर जूसेस जो है अवे फ्रॉम अदर फूड, यानी एक गिजा जो है दूसरे गिजाइत के साथ नहीं मिलना चाहिए। यानी मछली को पोल्ट्री के साथ इस तरह, मीट को फिश के साथ, क्योंकि वो एक दूसरे में गिजाइत वो करते हैं, खराबी के चांसेस ज्यादा होते हैं। आफ्टर कटिंग रॉ मीट, जब आप इसको काट लेते हो, वॉश हैंड्स, वॉश एंड कटिंग बोर्ड, जो आपने बोर्ड वगैरह इस पे यूज किया होता है, टेबल वगैरह, उसको साफ करना चाहिए। नाइफ वगैरह, काउंटर्स, सब चीजों को क्या करना है? सोपी वाटर, साबुन के पानी से, गोश्त वगैरह नहीं, हाथ वगैरह जो जो चीजें यूज हुए उसको सोपी वाटर से धोना चाहिए। ऐसे नहीं आप गोश्त भी सोपी वाटर से वो कर रहे हैं। इसके अलावा मैरिनेट मीट, सही है, मैरिनेट मीट एंड पोल्ट्री इन अ कवर डिश इन द रेफ्रिजरेटर। मैरिनेट का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट्स मीन बाय अचारी मैरिनेट? गोश्त सर। हाँ, अचारी गोश्त। तो अचारी गोश्त में कौन सा आता है? सर गोश्त के साथ मिक्स मिक्स करते हैं तो इसलिए उसको अचारी गोश्त कहते हाँ, तो मैरिनेट हैं। मीट जो, जिसमें जो चीजें आपने मिलाए हो, जो मसाला वगैरह हो, पोल्ट्री जो है उसको क्या करना है? कवर डिश इन द रेफ्रिजरेटर, जिस बर्तन में आप रखते हो इस मैरिनेट को, इसके डिश को क्या कर, इस बर्तन को आप क्या करते हो? कवर कर लेते हो। फिर सैनिटाइज कचिंग बोर्ड, जो भी आपने बोर्ड वगैरह यूज किए, इसमें जो भी टेबल वगैरह यूज किए, इसको क्या करते हैं? सैनिटाइज करते हैं 1 टीस्पून क्लोरीन ब्लीच ऑफ वाटर वगैरह से, ताकि बिल्कुल कोई बदबू वगैरह ना रहे। ताविंग किसे कहते हैं? व्हाट्स मीन बाय ताविंग? आप लोग तो बोल रहे थे ये आसान है, ताविंग का क्या पिघलना मतलब है? पिघल पिघलना सर, पिघलना। तो पिघलना। द रेफ्रिजरेटर अलाउज स्लो सेफ ताविंग। क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर? क्या करते हैं? इसके पिघलने को क्या कर लेते हैं? सेफ ताविंग, स्लो ताविंग करा दे। मीन वो पिघलना जो है आसान, वो स्लो होता है। मेक श्योर ताविंग मीट एंड पोल्ट्री जूसेस डू नॉट ड्रिप ऑन टू अदर फूड। ये बोले कि जो भी आपके ये जो पिघलता है आपका गोश्त वगैरह से, जो भी चीज है, इसके जो जूसेस या खून वगैरह जो है दूसरे फूड में ना मिले। कोल्ड वाटर फॉर फास्टर ताविंग, सही है। जल्दी ताविंग के में क्या करते हैं? प्लेस फूड, आप जो गिजाइत वगैरह इसको क्या करते हो? इस गिजाइत को किसी भी प्लास्टिक बैग में बंद कर लेते हो, और फिर इसको ठंडा पानी में या गर्म पानी में क्या करते हो? इसमें डबो लेते हो, तो ऐसा ऐसा वो क्या हो जाता है? ऐसा ऐसा वो पिघलना जो है, आसानी से वो पिघल जाता है गोश्त। माइक्रोवेव क्या है? कुक मीट एंड पोल्ट्री इमीडिएटली आफ्टर माइक्रोवेव ताविंग। जब भी आप माइक्रोवेव से अगर आप ताविंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल पानी से नहीं हो तो माइक्रोवेव से बहुत जल्दी होगा, तो इसी वजह से फिर क्या करते हैं आप? कोल्ड मीट एंड पोल्ट्री इमीडिएटली आफ्टर माइक्रोवेव, इसको जल्दी जल्दी फिर क्या करते हो आप? पकाते हो। ग्राउंड मीट, ग्राउंड मीट क्या मतलब है? जमीन का, जमीन वाला गोश्त। कीमा सर, कीमा। हाँ, तो ग्राउंड मीट क्या है? कुक ऑल रॉ ग्राउंड, ग्राउंड बीफ पोर्क, ये जो भी आप वो करते हो, जो भी कीमा वगैरह बनाए हो, आइदर बीफ का, पोर्क का मतलब जानते हो सूर वगैरह, लैम्प का। एन व्हील टू एन इंटरनल टेम्परेचर, इसको आप क्या करते हो? कुक कर लेते हो तकरीबन 1 डिग्री, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और इसके अलावा पोल्ट्री जो है, इसको क्या करते हो? ऑल पोल्ट्री टू एन इंटरनल टेम्परेचर, इसको क्या 165 तक देखते हो, जो पोल्ट्री वगैरह मुर्गन गिजाई आते हैं, तो इसका थोड़ा टेम्परेचर अगर देख ले तो 160 165 तक है। वेस्ट नोट, वांट नोट, क्या मतलब? प्रिपेयर फॉर विंटर, सेव प्रेजेबल फूड, जो खराब नहीं होते बाय प्रिजर्विंग नाउ। तो कैसे करते हो? ये एक डायग्राम है, ये तो नहीं आएगा। फूड प्रिजर्विंग मेथड क्या है? फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे स्टोर किया जाता है? फूड प्रिजर्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन स्पॉइलेज। फूड प्रिजर्विंग एक तरीकाकार है, जिसकी वजह से एक प्रोसेस है जिसे हम ग़िज़ाइयत को ऐसे हैंडलिंग करते हैं। मकसद क्या है? या तो स्टॉप कर लेते हैं या इसकी खराबी को स्लो डाउन करते हैं। अगर एक दिन में खराब होते हैं तो वो 10 दिन में खराब हो गए, फिर स्लो डाउन करते हैं। लूज ऑफ क्वालिटी, लूज ऑफ क्वालिटी, एडिबिलिटी और न्यूट्रिएंट वैल्यू। ये का मतलब कि इसका क्वालिटी लूज ना हो और न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो क्या हो? खाने के काबिल हो। एंड दस अलाउ फॉर लॉन्गर स्टोरेज, इसलिए इसकी वजह से लॉन्गर स्टोरेज हम कर सकते हैं। ड्राइंग क्या है? सुखाना।
ड्राइंग इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फूड, ये बहुत ही पुराना वो था जब हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं थे, तो प्रिजर्वेशन टेक्निक था। पता है हम गोश्त को भी सुखा लेते हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए वो हम यूज कर सकते हैं। विच रिड्यूस वाटर एक्टिविटी sufficiently to prevent और डिले बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सुखाने की वजह से वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं इस ग़िज़ाइयत में, जिसकी वजह से आपके बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो डिले हो जाते हैं इस ग़िज़ाइयत में। तो गोश्त वगैरह को भी हम पकाते हैं, टोमेटोज को भी हम पका के वो यूज करते हैं, इस तरह चिली जो है मिर्ची वगैरह को हम पका के वो करते हैं। तो ड्राइंग मेथड भी है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ फिर नहीं होती है। रेफ्रिजरेशन क्या है? Refrigeration preserve food by slowing down the growth and reproduction of microorganisms. Refrigeration क्या है? Preserving food है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। रेफ्रिजरेशन की वजह से आपका ग्रोथ जो है, बैक्टीरियल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, इन लोगों की जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम रुकवा सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग क्या है? वैक्यूम पैकिंग स्टोर फूड इन ए वैक्यूम एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं ग़िज़ाइयत को, यूजुअली इन एन एयर टाइट बैग होता है या और बोतल होता है, आपने देखे होंगे कुछ लेज वगैरह में भी वो वैक्यूम होता है। द वैक्यूम एनवायरनमेंट स्ट्रेस बैक्टीरिया ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर सर्वाइवल। वैक्यूम किस लिए होते हैं? ऑक्सीजन नीडेड के लिए, फॉर सर्वाइवल के लिए वो जो होते हैं। तो इसकी वजह से स्पॉइलिंग जो है, इन चीजों की स्पॉइलिंग या खराबी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। वैक्यूम पैकिंग हम कॉमनली यूज करते हैं फॉरवर्ड फॉर द स्टोरिंग नट्स, अखरोट वगैरह को हम ज्यादातर यूज करते हैं, नट्स वगैरह को, टू रिड्यूस लूज ऑफ फ्लेवर फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ताकि इसके ग़िज़ाइयत जो है बरकरार रहे। साल्ट क्या है? साल्टिंग और क्यूरिंग ड्राज मॉइस्चर फ्रॉम द मीट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। साल्टिंग कंडीशन, हम किसी चीज को साल्ट वगैरह से वो करते हैं अच्छी तरह, क्योंकि साल्ट एसिडिक है। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर हम एसिडिक वो करते हैं, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जो है उसके चांसेस कम होती है। मीट इज क्यूर्ड विद साल्ट और शुगर, मीट को हम क्या करते हैं, हम इसको साल्ट में और डबो देते हैं अच्छी तरह कंसंट्रेटेड या शुगर में, और अ कॉम्बिनेशन अप टू, या दोनों का कॉम्बिनेशन। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स are also often used to cure meat and contributes the characteristic pink color as well as inhibition of Clostridium botulinum। ये बोल रहे कि जब हम नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को भी यूज करते हैं, हम किस लिए करते हैं, ताकि ये इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिज्म से बचाने के लिए। लेकिन आपने देखे होंगे कि हमारे पास जख्मों पे भी हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, वो भी साल्ट कंटेनिंग वाटर होते हैं। तो हमारे जिसम में भी गोश्त ही होते हैं, ताकि क्या हो, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, सफाई के लिए भी यूज होती है। शुगर क्या है? शुगर एज यूज, शुगर हम यूज करते हैं टू प्रिजर्व फूड्स के लिए, आइदर इन सिरप with fruits such as apples वगैरह, pears, peaches, apricots, plums or crystals form where they present material is cooked in sugar to the point of crystallization and the resultant products is then stored dry। आपने देखा शुगर जो है वो क्या होते हैं, एज अ बेसिकली तौर पे ये जूसेस वगैरह बनाते हैं, और फिर जूसेस को क्या करते हैं, ड्राई फॉर्म में लेके आते हैं, जिसको हम शुगर कहते हैं। तो शुगर कैन, कैन का मतलब डंडा है। शुगर कैसे बनते हैं? बगैर डंडे के होते हैं ना, आप लोग जो चाय वगैरह में करते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ये भी एक मेथड है। बर्निंग क्या है? बर्निंग क्या है? स्मोकिंग इज यूज्ड टू लेंथन द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रिजर्व फूड ऑफ नेचर। बर्निंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो खराब होने वाली चीजें हैं, इसको क्या करते हैं, इसके लेंथ को बढ़ा देते हैं, लाइफ को। द इफेक्ट इज अचीव बाय एक्सपोजिंग द फूड टू स्मोक फ्रॉम बर्निंग प्लांट मटेरियल। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम स्मोक से फूड को क्या कर लेते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं ग़िज़ाइयत को। टी लीव्स, जैसे टी जानते हो ना, चाय वगैरह की लीव्स, और आल्सो स्मोक, इसको भी ऐसे किया जाता है। तो बट मेनली फॉर कुकिंग और फ्लेवर देम, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन मेथड। जो बर्निंग है, ये क्या बोलते हैं, ये ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन मेथड है विच प्रॉपरली रोज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कुकिंग विद फायर। सही है, तो ये बता सकते हो कि बर्निंग के लिए कौन सा ओल्डेस्ट मेथड यूज कर, टी के लिए तो हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आ जाए। पिकलिंग क्या है? पिकलिंग इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन एन एडिबल एंटी माइक्रोबियल लिक्विड। ये बोले कि एक लिक्विड यूज करते हैं फॉरवर्ड फॉर द प्रिजर्विंग ऑफ फूड। पिकलिंग कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज केमिकल पिकलिंग भी होती है, जैसे
केमिकल पिकलिंग में क्या है, द फूड इज प्लेस इन एन एडिबल लिक्विड, फूड को क्या करते हैं, एडिबल लिक्विड में, ग़िज़ाइयत को इस एडिबल लिक्विड में इसको डबो दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह, जरासीम वगैरह मर जाते हैं। तो टाइपिकल पिकलिंग एजेंट्स इंक्लूड ब्राइन यानी हाई इन साल्ट, विनेगर है, अल्कोहल है, और वेजिटेबल्स ऑयल है, स्पेशली ओलिव ऑयल, सही है, बट आल्सो मेनी अदर ऑयल वगैरह ये हम यूज करते हैं। कैनिंग एंड बॉटलिंग क्या है, कैनिंग इन्वॉल्व कुकिंग फूड, सही है, कुकिंग फूड इसमें आ जाते हैं। सीलिंग एंड एट स्टेराइल कैन, इसको क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं स्टेराइल कैन वगैरह में जो आप लोग यूज करते हैं, जार्स। बॉइलिंग द कंटेनर टू किल और वीकेंड एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया, कंटेनर को क्या करते हैं, बॉईल किया जाता है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर इसमें रह गया हो ताकि वो क्या हो जाए, मर जाए, इन द फॉर्म ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इसको स्टेरिलाइजेशन हम नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज कर सकते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय, ये किसने किया था, निकोलस एपर्ट था, इसने इन्वेंट किया था। फूड प्रिजर्व बाय कैनिंग और बोटलिंग एज एज इट इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉइलेज वंस द कैन और बोतल हैज बीन ओपन। ये बोले अगर ये कैनिंग वगैरह बोटलिंग वगैरह में जो भी हमने स्टोर क्या होता है, अगर इसको ओपन किया जाता है तो उसकी खराबी की चांसेस ज्यादा हो सकती है। तो कैनिंग और बोटलिंग में जैसे पिप्सी वगैरह ये सब चीजें आती है, रूह अफ़ज़ा वगैरह ये आती हैं। जेलिंग क्या है, जेली वगैरह बनाते हैं। फूड में बी प्रिजर्व बाय कुकिंग एंड अ मटेरियल दैट सॉलिडिफाइज टू फॉर्म जेल, वो क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को सॉलिडिफाई किया जाता है, उससे जेल बनाते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रिजर्विंग जो है प्रोलॉन्ग हो जाती है। इसके अलावा ब्यूरियल एंड अ ग्राउंड, ब्यूरियल का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? हम ग्राउंड में उसको दफन करते हैं सर, तो इसके वजह से फिर अपन क्या हो दफन। जाते हैं, इसके वजह से भी कोई चीज के खराबी के वो क्या करते हैं, यानी कफन करना, बुरियल ऑफ फूड कैन प्रिजर्व इट ड्यू टू वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, हम कुछ चीजों को करते हैं, वो बहुत से वजूहात हो सकते हैं, लेक ऑफ लाइट, लेक ऑफ ऑक्सीजन, कूल टेम्परेचर, पीएच लेवल, और desiccants in the soil. Burial may be combined with other methods such as assalting of or fermentation. ये बोले कि बुरियल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, साल्टिंग वगैरह, नमक देते हैं ग़िज़ाइयत को। मोस्ट फूड कैन बी प्रिजर्व इन अ सॉइल, ज्यादातर हम ग़िज़ाइयत को प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जरासीम से बचा सकते हैं, इन अ सॉइल दैट इज वेरी ड्राई एंड साल्टी, उसमें क्या है, वो ग़िज़ाइयत जो बहुत ड्राई और साल्टी हो, सही है। तो इसमें कौन कौन सी ग़िज़ाइयत है, आप लोग ऐसा कोई चीज है जो आप लोग इस तरह करते हो, प्रिजर्व करते हो, फिर खराब नहीं होती, कौन सी चीज है जो आप लोग वो करते हो जमीन में? से टोमेटो अक्सर करते हैं जमीन में दफन कर। किसको? टोमेटो, आलू। टोमेटो, आलू, वो तो जमीन में होते हैं, लेकिन जमीन भी करते हैं। नहीं, ये बोल रहे कि ये कौन सा मेथड है जो हम यूज करते हैं जिसकी खराबी की चांसेस कम हो जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड बोर्न डिजीज, आप लोग ये खुद देख लेना, वो ये बोल रहे हैं कि फूड बोर्न डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ये स्लाइड खास तौर पे देखना है। द 5 keys to safer foods are keep clean, keep separate, raw and cook food। ये बोल रहे हैं कि जो भी कच्चा और पका हुआ गोश्त उसको सेपरेट रखना है और साफ रखना है, सही है। इसके अलावा कुक थोरोली, जो भी कुक करते हो आराम आराम से कुक करना है, एक तेज उससे नहीं करना है। कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर में रखना है ग़िज़ाइयत को। यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, सही है, जो भी वाटर है वो साफ होना चाहिए। सोर्सेज क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट से ये सोर्सेज है, ये इसके याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द WHO ये 5 कीज है, ये याद रखना है, सही है, ये रेफरेंस है। और इसके साथ ही आप लोगों का क्लास डिसमिस हो